देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19। तो मैं इसको x की टर्म्स में करता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 19। ठीक है, तो ये कौन सा वाला पैरा, वाई स्क्वायर वाला पैराबोला क्या होता है, सी शेप यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन x की टर्म्स में होगी, x के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है ना। तो वो पैरेलल, उसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जो यू शेप होगी यानी वो पूरा x के टर्म्स वाली होगी, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये वाली इक्वेशन जो सी शेप में है, तो इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो इसमें कुछ चेक पॉइंट होते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव है तो ये सी शेप बनाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट साइड पैराबोला बोलते हैं जिसको। फिर हम इसमें निकालते हैं डी। डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac 76, ये माइनस 12 हुआ। तो इसकी वर्टिसेस होती है माइनस डी बाय 4a माइनस बी बाय 2a, वाई वाले की, ठीक है बेटा। तो वर्टिसेस कितना, 12 बाय 4 3, और b कितना है, b माइनस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस बाय 2 4, ये 3 बाय 4 हो गया। तो मैं अब इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3, ऐसे लिख सकता हूँ सीधा। आपको इसमें कंप्लीट स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, राइट। देखो देखो देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 है, तो मैं इसको ना बेटा क्या अज्यूम करूंगा, स्मॉल y माइनस 4 को कैपिटल Y, ठीक है, और x माइनस 3 को कैपिटल X। मैं इस वाले क्वेश्चन को प्रॉपर कर रहा हूं, उसके बाद में फिर तुम्हें एक तरीका बताऊंगा शिफ्ट करने का सीधा सीधा, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैं लास्ट में अभी मैं क्या करता हूं, तो मेरे पास ये जो पैराबोला बना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। जब इसको कंपेयर करोगे तो 4a का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो a का वैल्यू 1/4 आ गया, a का वैल्यू 1/4। तो अब मैं एक्चुअली इसके फोटो के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। तो ये जो मेरा पैराबोला है कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसका फोटो ये वाला है, और इसके अकॉर्डिंग आप सब चीजें लिखोगे, डायरेक्ट्रिक्स, टीवी, फोकस, एल एल डैश, एक्सेस, टेंजेंट, एक्सट्रीमिटीज, LLR, दुनिया भर की चीजें इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डाल रहा हूं यहाँ पर ए यहाँ पर 1/4, ए क्या बेटा 1/4, देख लीजिए ए क्या है 1/4। तो एक यही एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी। हम पैराबोला को कहीं भी शिफ्ट कर दें, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा होगा, तो अगर हम शिफ्टिंग भी करनी होगी, अगर पैराबोला अपना ओरिजिन शिफ्ट भी करेगा तो उस मोमेंट पे भी ए फिक्स रहेगा, ठीक है बेटा। नंबर 2, सबसे पहले लिखेंगे हम फोकस। फोकस होता है बेटा a,0, तो यहां पर ये है 1/4, 0। नंबर 3, ठीक है। फिर लिखोगे आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल X इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है बेटा। तो यहां पर हो गया कैपिटल X प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 कैपिटल X प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ LR, कैपिटल X इक्वल टू 1/4, तो बेटा 4 कैपिटल X माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब कैपिटल X इक्वल टू 0। सिक्स्थ, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस एक्स एक्सेस है यानी y इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहां पर सेवेंथ, और क्या क्या इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ ये चारों इक्वेशन हो गई है। अब मैं लिखूंगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, a प्लस कैपिटल X, तो कैपिटल X प्लस 1/4, ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ये फिक्स रहेगी।
एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, 2 पॉइंट होते हैं ये, एल के कोऑर्डिनेट a, 2a, a, 2a, तो a क्या है 1/4, 2a क्या है 1/2, और l डैश a, -1/2। ठीक है बेटा, ये 9th हो गया। और 10th पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट्स क्या होंगे, इधर लिख रहा हूं, इधर x इक्वल्स टू ए कितना है 1/4 t स्क्वायर, at स्क्वायर, ठीक है, और y इक्वल टू 2a 1/2 t, ठीक है ना, समझ आया। तो इतना हो गया ये। अब जो मेरी मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन क्या है, y -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -3। अब मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट करूंगा, ओरिजिन शिफ्ट करने का मतलब क्या है, पहला मेरा पैराबोला ये था, ये वाला, देखो बेटा पहले पैराबोला ये था, ठीक है, अब वो शिफ्ट होके ये बन गया, तो ये ओरिजिन से शिफ्ट होके कहां पहुंचा 3,4 पे, समझ आया। तो आप ये देखोगे, सपोज इसका फोकस यहाँ था, तो फोकस भी तो शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना, पॉइंट भी यहाँ था, पॉइंट भी शिफ्ट हो गया, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स शिफ्ट हो गए। पहले टीवी ये था, अब टीवी ये वाली लाइन हो गई है, पहले एक्सिस ये था, अब एक्सिस ये हो गया है, पहले लेटेस्ट रेक्टम ये था, अब वो अलग हो गया है, तो सब चीजें चेंज हो रही हैं। तो मैं सबको कैसे शिफ्ट करूंगा, अब आओ जरा, शिफ्टिंग द ओरिजिन लिखते हैं इस वाले पॉइंट को। शिफ्टिंग द ओरिजिन कैसे लिखेंगे बेटा, जहां जहां कैपिटल एक्स है वहां स्मॉल x -3, जहां कैपिटल y है वहां स्मॉल y -4 रखोगे आप, ठीक है। आइए पहला पॉइंट, फोकस, फोकस था a, 0, बोले तो 1/4, 0, तो यहां पर कैपिटल x था 1/4 और कैपिटल y था 0, ये था इसका मतलब। तो कैपिटल x की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल x की वैल्यू x -3, तो x -3 इक्वल टू 1/4, और कैपिटल y था y -4 इक्वल टू 0, तो x को क्या लिख दूंगा मैं 3, 12, 13/4 और y इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास फोकस हो गया 13,4,4। तो मैं करूंगा क्या, करना है क्या है मेरे को, जहां जहां कैपिटल y है उसको मैं y -4 रख दूंगा, कैपिटल x को x -3 रख दूंगा, तो फोकस आ गया मेरे पास ये वाला फोकस, इसको s बोलते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है बेटा, वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4x + 1 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर कैपिटल x चाहिए, कैपिटल x, तो कैपिटल x को मैं किसे शिफ्ट करूंगा x -3, x -3, x -3 + 1 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4x - 12 + 1 -11, ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट है बेटा x + 3, मैंने कैपिटल x को x -3 रखा ना बेटा, ये वाले सारे टर्म्स कैपिटल x और कैपिटल y की टर्म्स में, ठीक है, तो मैं कैपिटल x को x -3 और कैपिटल y को y -3 रखूंगा, ठीक है। देखिए अब फोर्थ पॉइंट था इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या था ये 4x - 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर रख दीजिए कैपिटल x को x -3 -1, तो 4x - 13 इक्वल टू 0। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट है आपका ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये था बेटा x इक्वल टू 0, कैपिटल x था x -3, तो ये हो गया टेंजेंट मेरा x इक्वल टू 3, यानी जो टेंजेंट है वो मेरा x इक्वल टू 3 वाला हो गया। सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पहले था y इक्वल टू 0 और y है y -4, तो y इक्वल टू 4, ये मेरे पास एक्सिस हो गया।
ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ था कैपिटल एक्स प्लस 1/4, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू x माइनस 3 1/4, तो माइनस का 11/4, x माइनस 11/4 फोकल लेंथ हो गया। एल एल आर हमेशा सेम 1। नाइन्थ है एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, एल था पहले 1/4 1/2 और एल डैश था 1/4 माइनस 1/2, तो कैपिटल एक्स है 1/4, कैपिटल एक्स 1/4 और कैपिटल वाई 1/2, कैपिटल एक्स है 1/4, कैपिटल वाई है 1/2, तो यहां में x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 1/4 और y माइनस 4 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 12 13/4 हुआ और y इक्वल टू 8 9/2 हुआ, तो ये l के कोऑर्डिनेट आ गए 13/4 और 9/2 एक्सट्रीमिटीज। और l डैश में x वाला कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 8 यानी 7/2, तो ये l डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पैरामीट्रिक पॉइंट्स, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स, ये था कैपिटल एक्स है 1/4, तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, ये 3 और हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस t²/4 और y इक्वल टू 4 प्लस t/2, ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नोट करिए। ओ हो एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वर्टेक्स, यहाँ लिख देते हैं, वर्टेक्स था यहाँ पर 0 0, ठीक है, यानी कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0, यहाँ पर वर्टेक्स 3, 4, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो पहले निकाल ली थी, लेकिन चलो समझ आया, इतना काम करना है। अच्छा आप देखो, जब हम इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पहले लिख लेते हैं। क्या होता था ये 1/a मॉड, ए का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1/1 1, देखना जरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो जरा, कहाँ है, ये रहा, ठीक है, नोट करिए। देखो ये बना, हाँ जी, x का वैल्यू -1/3 वाई स्क्वायर प्लस वाई 39/12 ऐसे। अब इसमें कौन सा वाला पैराबोला बनेगा, उल्टा यू शेप, नहीं वाई स्क्वायर उल्टा सी बनेगा, ठीक है। इसमें ये वाला पैराबोला बनेगा, तो इसका निकालिए डी, डी क्या होगा -10/3, तो वर्टेक्स होगा -d/4a माइनस b/2a, तो कितना -5/, एक प्लस है कोई, हाँ ठीक है। तो इससे आप इक्वेशन कैसे लिख लोगे, वाई स्क्वायर वाला है तो y -3/2 का स्क्वायर, और a निकालिए, a क्या है यहाँ पर, वो 4a क्या है, यानी 3 है, 4a, a का वैल्यू, चल 4a 3, -4a क्यों होगा बेटा, वो तो मॉड में आता है ना, a होता है, सॉरी 4a होता है 1/, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का मॉड, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/3, तो ऊपर जाके 3, तो 3/4, यानी 4a का वैल्यू 3, तो 3x प्लस 5/2, ये आपकी इक्वेशन रही, पैराबोला की इक्वेशन ये हो गई आपकी। अब शिफ्ट कर लेना इसको, ठीक है,
और सारे पॉइंट्स बता देना। अब आगे चलते हैं, गधे लोग। 4a लेटेस्ट रेक्टम होता है 1/mod कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो 4a कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ओके। देखो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स 2, -3 एंड द फोकस इज 0,5। अच्छा, फोकस और वर्टेक्स दिया है और मुझे किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। मैं इसको रफ स्केच कर रहा हूँ, रफ स्केच। तो ये मेरे पास वर्टेक्स है 2, -3 और यहाँ पर ये फोकस है कितना 0,5। ये मत बोलना सर ये तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है। मैं रफ स्केच किया मैंने ये, ठीक है बेटा। तो मुझे चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, वो हमेशा एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, तो पहले मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए डी, इसको हम डी बोलते थे। डी क्या होगा, इसके डबल में से इसको माइनस करिए, इसका डबल 4 - 0, इसका डबल -6 -5 -11, ये आ गया। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक्सिस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगा बेटा, 5 + 3 0 - 2 कितना होगा बेटा ये -4। इसी तरीके से स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/4। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y - -+11 स्लोप 1/4 x - 4 4y + 44 x - 4। तो इसको x - 4y इसको भी तो ले जाइए, -48 = 0, x - 4y -48 = 0। मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया। अब मैं यूज करूंगा PS = PM, PS = PM मैं यूज करूंगा। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं यहां से निकालूंगा लोकस वाले कंसेप्ट से। तो PS S मेरे पास है, क्या होगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू PM। PM कैसे निकालेंगे, x - 4y -48 डिवाइड बाय √1 + 16 और स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लाई कितना होगा ये 17x² प्लस y² - 10y + 25 इक्वल टू x - 4y - 48 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले डायरेक्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो कैसे निकालोगे, LLR कैसे निकालोगे, ट्वाइस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x - 4y - 48 डिवाइड बाय मतलब √17 किस पॉइंट से फोकस क्या है 0,5, x की वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 5 -20 -48 अपॉन 17 ये कितना हुआ 68। 68 को मैं क्या लिखूं 4 × 17 ये √17 तो 8 √17 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी यहां से अगर फोकस और वर्टेक्स है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां से पहले a निकाल लीजिए √2 - 0 4 5 + 3 8 64 68 हो गया ये। तो 68 को हम क्या लिखेंगे 2 √17 तो लेटेस्ट रेक्टम में 4a होता है तो 8 √17 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी बेटा, देखिए बेटा नया क्वेश्चन है, वर्टेक्स ये है फोकस ये है, तो इजीली कर सकते हो। तो पहले अगर मैं रफ स्केच करता हूं वर्टेक्स 4, -1
फोकस 4 कॉमा -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू 8, 8 माइनस 4 कॉमा -2 -2 माइनस +3 1। ठीक है जी। तो अच्छा, इसलिए तेरा गड़बड़ाया है। स्लोप, स्लोप क्या है? स्लोप 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 -3 माइनस +1 अपॉन 4 -4, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन स्लोप है इसका, एक्सिस का। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ डायरेक्टर एक्स 0। स्लोप ऑफ डायरेक्टर एक्स, जिस लाइन का भी स्लोप 0 होता है वो एक्स एक्सिस है। वो क्या है? एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर एक्स y -1 स्लोप 0 x -4, तो y = 1, ये डायरेक्टर एक्स हो गई। ठीक है, अब तो निकाल सकते हो पी एस इक्वल्स टू पी एम, पी अंडर रूट एक्स -4 का स्क्वायर y +3 का स्क्वायर y -1 अपॉन 1, स्क्वायरिंग कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 -3 और 4 -1। 4 -1 कहाँ आएगा? 4 -1 4 -1 4 -3, तो ये एक लाइन है। 4 -1 क्या है? वर्टेक्स। और ये 4 -3 फोकस। तो इस तरह का एक पैराबोला बन रहा है ये। कौन सी फोटो है ये? कौन सी फोटो है ये? एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर वाली। और 4 क्या बनेगा? एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच क्या है? एक्स -4 का स्क्वायर 4a y +1 का। ठीक है, 4a क्या है? ए यहां से निकाल लो। ए कितना है? डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। तो -8। ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। समझ आया भाई? वर्टेक्स अगर हमारे पास है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, x -h y -k। समझ आया? लिखो, नोट करो। देखो बेटा, मेरे पास ये पैराबोला होता है, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ये डायरेक्टर एक्स, ये इसका फोटो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट पी, ये एक्सिस, ये टीवी, ये डायरेक्टर एक्स, डायरेक्टर एक्स। अब क्या है, जब भी ये पैराबोला की इक्वेशन पूछेगा तो मेनली मुझे दो चीजों पर फोकस करना है, फोकस और डायरेक्टर एक्स पर, फोकस और डायरेक्टर एक्स। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो दे सकता है। ठीक है, कि हो सकता है कभी ये इसकी इक्वेशन दे दे, इसकी इक्वेशन दे दे और एक पॉइंट दे दे। ठीक है, तो मेरा बेसिकली मुझे पहुंचना कहाँ है? डायरेक्टर्स की इक्वेशन पे। अगर एक्सिस दिया है तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट दिया है तो डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट के पैरेलल होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। हो सकता है कि ये इक्वेशन दे दे कभी कभी, और मतलब ये वाला पॉइंट दे दे तो ये वाला पॉइंट ना दे, तो इसकी हेल्प से मैं ये भी निकालूंगा। तो इस तरीके से आपको ना कुछ इसमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करके पहले ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, आओ इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस 1, -1, वर्टेक्स 2, 1 है, और एक्सिस और LR और बताना है। तो बेटा मैं हमेशा रफ स्केच करूंगा इसमें, देखना वर्टेक्स दिया है मेरे को ये, और इसका फोकस दिया है, फोकस है 1, -1, और वर्टेक्स दिया बेटा 2, 1। तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट निकालूंगा डी। ठीक है बेटा, डी कैसे निकालेंगे? इसके डबल में से इसको माइनस कर लो, इसके डबल में से इसको माइनस, कितना हुआ ये? 4, 4 -1 1, इसका डबल 2, 2 -1 +1 3। अब इसके परपेंडिकुलर इसकी इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लोगे क्या? 4 -1 3, हाँ। ठीक है, अब कर सकते हो। पी एस इक्वल्स टू
PM। अगर आपको इक्वेशन ऑफ एक्सेस चाहिए तो इन दोनों पॉइंट का यूज करोगे, केवल इन दोनों पॉइंट का यूज करोगे, समझ आया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए तो दो तरह के हैं, क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस PM ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कर लो, या फिर मैं यहां से इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूं A अंडर रूट करके, फिर वो 4A हो जाएगा सीधा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, समझ आया। आगे चलें। हाँ जी बेटा, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2,1 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू y -1। इसने वर्टेक्स दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है इस बार, और मुझे हमेशा क्या चाहिए बेटा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स तो है मेरे पास x - y + 1 = 0 और वर्टेक्स है 2,1, तो मुझे फोकस चाहिए बेटा, फोकस, इसको मैं D बोल रहा हूँ। तो कैसे निकालोगे फोकस आप, तो सबसे पहले मेरे पास इसकी इक्वेशन है, मैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकाल लूं, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकालने से क्या फायदा होगा कि बेसिकली मुझे D पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल जाएगा D पॉइंट, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी वैसे इसका, वैसे मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालूं सीधा, उसकी क्या जरूरत है, मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा ले लिए, ठीक है ना, मैं एक्सेस की इक्वेशन निकालने ले रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, अल्फा -2 अपॉन 1 बीटा -1 अपॉन -1 माइनस टाइम्स ये वाले पॉइंट यहाँ रख दीजिए, 2 - 1 + 1 अपॉन A² + B², 1 + 1, तो अल्फा -2 अपॉन 1 बीटा -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, ये -1, तो इधर ये -1, तो अल्फा इक्वल्स टू -1 + 2 1 हो गया, और बीटा इक्वल टू माइनस माइनस +1 और +1 2 हो गया। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा, ये 1,2, ये वाला पॉइंट हो गया 1,2, समझ आया, ये वाला पॉइंट आ गया बेटा 1,2, तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। अगर ये 1,2 है तो आप क्या करोगे, फोकस निकालने के लिए इसके डबल में से इसको माइनस करोगे, इसका डबल 4, 4 - 1 3, इसका डबल 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, फोकस आ गया। अब क्या अप्लाई कर लोगे, PS = PM, समझ आया। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे एक्सिस की इक्वेशन और इंटरसेक्शन पॉइंट दो बार नहीं करना पड़ेगा, समझ आया। चलिए लिखिए जल्दी से, नया क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1 1 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट एट वर्टेक्स, फिर से मैं बता रहा हूं, मैं रफ स्केच कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस में। देखो बेटा, मेरे पास फोकस है S 1 1 और टेंजेंट एट वर्टेक्स है TV। TV की इक्वेशन क्या है, x + y -1 = 0। अब मुझे क्या चाहिए, फोकस, और मुझे क्या चाहिए, फोकस और D, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, D भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, मेरे पास केवल S है और मेरे पास ये वाला पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो D पॉइंट है, D क्या है इसके लिए, इमेज, D क्या है इसके लिए, इमेज, ठीक है। इमेज से मैं क्या करूंगा, इसके मुझे इसकी इक्वेशन निकल जाएगी D पॉइंट से पास होती हुई, ठीक है। तो पहले मैं इमेज निकालता हूं, इमेज मैंने अल्फा बीटा ले लिया, फिर से अल्फा -1 अपॉन 1 बीटा -1 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस, इमेज में हमेशा ट्वाइस करते हैं, माइनस ट्वाइस, इसमें वाला पॉइंट डाल दीजिए 1 + 1 -1 अपॉन 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2, ये कट गया। तो अल्फा -1 1 बीटा -1 1 इक्वल्स टू -1 आ गया बेटा। तो अल्फा -1 + 1, ये -1 + 1 कितना हो गया, 0, बीटा -1 + 1 ये भी कितना हो गया, 0। तो वर्टेक्स मेरे पास जो है D पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए, कितने आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, 0 0, ठीक है बेटा, फिर से चेक कर लो, ठीक है, यही है। तो अब आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा, वो टीवी के क्या है, पैरेलल है, टीवी के पैरेलल और 0 0 से पास हो रहा है, तो इसके पैरेलल इक्वेशन क्या होगी, x + y = लैम्डा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 से, तो x + y = 0 हो गई इक्वेशन। अब अप्लाई कर लो आप, PS = PM, PS x - 1 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2। सॉल्व कर लेना, नोट करिए। जब भी किसी भी क्वेश्चन में LRR दे रखा हो, एक्सिस दे रखा हो और टेंजेंट दे रखा हो, तो क्या था, एक्सिस का स्क्वायर इक्वल्स टू LLR इंटू टेंजेंट। याद आया किसी को? याद आया? तो एक्सिस का भी क्या, PM। एक्सिस क्या है इसमें, ये रहा, तो 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 16 का स्क्वायर। LLR 4, टेंजेंट 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9। तो 3x प्लस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 25, 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन 5 से ये इधर 20, इसको होल स्क्वायर खोल लेना। ये चीज भूल गए थे क्या? सॉल्व करिएगा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड व्हिच इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी वो वाई के टर्म्स में, जिस पैराबोला का एक्सिस वाई के पैरेलल है, यानी वो यू शेप है, यू शेप वाला एक्स की क्वाड्रेटिक है, एक्स की क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला है। किसका? एक्स की क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला है। और एक्स की क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला हमेशा वाई की वाई के इक्वल होगा। और जिस पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो सी शेप है, सी शेप यानी वाई की क्वाड्रेटिक वाला है, वाई की क्वाड्रेटिक वाला एक्स के इक्वल होगा। तो ये किसके पैरेलल है? ये वाई के पैरेलल है। वाई के पैरेलल वाला पैराबोला जिसका एक्सिस वाई के पैरेलल है वो यू शेप होता है, यू शेप। अब आप लोग कहोगे सर सीधा यू या उल्टा यू, वो खुद डिसाइड करेगा इस वाली बात को। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एक्स के पैरेलल है बेटा इसका फोकस, एक्सिस, एक्सिस इसके, हाँ वाई के पैरेलल है। अब इसका मतलब इसका फोकस सपोज ये है, ये वाई के पैरेलल है, तो ये कौन सा वाला पैराबोला है? यू शेप। अरे बेटा, जब इसका पैराबोला का एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये यू शेप ही तो बनेगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा। अगर यू शेप है तो यू शेप वाला पैराबोला हमेशा एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना है वाली बात। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, अगर इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, सपोज ऐसा पैराबोला होता है, ये एक्स एक्सिस है इसका, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सी शेप है, यानी ये वाई की टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास हो गई। और ये इक्वेशन कितने पॉइंट से पास हो रही है? 3 पॉइंट से पास हो रही है। 0 4, पहले 0 4 से पास करा दो। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, ये 4, एक्स का वैल्यू 0, तो सी का वैल्यू 4 आ गया। दूसरा 1 9, 1 9, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 9, 9 ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का वैल्यू 5 आ गया। तीसरा पॉइंट 4,5, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 5, तो 5 इक्वल टू 16a प्लस 4b प्लस सी। सी का वैल्यू कितना है मेरे पास? 4, 4 यहाँ रख देता हूं मैं, तो 16a प्लस 4b इक्वल टू 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 4a प्लस 4b इक्वल टू 20, माइनस 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 ये कैंसिल, ये 12a इक्वल टू माइनस 19, a का वैल्यू 19/12, a का वैल्यू 19/12 आ गया, उसको यहाँ रख दीजिए। b का वैल्यू 5 माइनस a, तो 5 माइनस माइनस 19 अपॉन 12, 12 5 60, 60 प्लस 19 79/12, ये b का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया बेटा? b, ये a और ये c। तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई, y इक्वल्स टू a कितना है? माइनस 19/12 एक्स स्क्वायर, b कितना है? प्लस 79/12 एक्स, और c का वैल्यू 12। ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई है, राइट। अब इसमें मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 1 अपॉन a डिटर्मिनेंट, तो a कितना है? माइनस 19/12,
तो हो जाएगा बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12/19। समझ आया? लिखिए, देखिए बेटा x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन x और y की टर्म्स में होती है, तो हमें क्या करना होता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जैसे फिर से बता देता हूँ एक बार। जैसे पैरामीट्रिक पॉइंट हमारे पास होते थे y किसी भी पैराबोला के ए टी स्क्वायर और 280, तो ये x की वैल्यू होती थी ए टी स्क्वायर और y की वैल्यू 280। तो मैं यहाँ से ना t को एलिमिनेट करता था, हमेशा याद रखिएगा आप। t का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो x बाई ए वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये कैंसिल, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस तरीके से पैराबोला बन जाता है। कोई भी पैरामीटर की इक्वेशन अगर कभी दी होगी तो आपका काम क्या है, केवल t को एलिमिनेट करना। तो यहां से तो t एलिमिनेट हो नहीं रहा इजीली, तो क्या करें, एक काम करें, x माइनस वाई करें जरा। x माइनस वाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2t मिलेगा। क्या मिलेगा, 2t। तो t का वैल्यू क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन 2, ये t का वैल्यू आ गया बेटा। और t का वैल्यू किसी एक जगह रख दीजिए, इसको किसी एक जगह रख दीजिए, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने माइनस किया, एक बार प्लस कर लूं, x प्लस वाई, तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा ये। तो x प्लस वाई अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे डाल दीजिए। t का वैल्यू x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 इधर ले आइए, 2x 2y माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। आंसर समझ आया? केवल और केवल t को एलिमिनेट करना है। मैंने दो तरीके आपको बता दिए, क्योंकि मैंने देखो ये प्लस और माइनस करना है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। मैंने माइनस क्यों किया, माइनस करने से देखो टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों में सेम है, वो कट रहा था, कटते ही टी का वैल्यू मिल गया, तो मैं टी का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ भी डाल सकता था, यहाँ भी डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ तो टी कैंसिल हो रहा है, ये मिल गया, तो इससे जल्दी हो गया, ठीक है। नोट करिए, समझ आया?